ये कोई सीक्रेट नहीं है कि मार्वल कॉमिक्स के पावरफुल थोर का इंस्पिरेशन स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी से लिया गया है। नॉर्डिक मिथ्स में थोर के पास उसका लेजेंडरी हैमर म्योल्निर होता है, एक ऐसा वेपन जो हमेशा अपना टारगेट हिट करता है और वापस अपने ओनर के पास आ जाता है। थोर इस हैमर के हैंडल को प्रेस करके लाइटनिंग और थंडर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि म्योल्निर इतना हैवी है कि कोई भी लिविंग क्रिएचर इसे उठा नहीं सकता जब तक ओडिन उसे वर्दी ना समझे। एंड ट्रस्ट मी, मार्वल कॉमिक्स में थोर के अलावा भी काफी कैरेक्टर्स है जो म्योल्निर उठा चुके हैं और आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, कैप्टन अमेरिका। अगर आपने लास्ट अवेंजर्स मूवी देखी है तो आपको वो स्पेक्टेकुलर फाइनल बैटल याद होगा जिसमें जायंट थैनोस और उसकी आर्मी को अवेंजर्स फाइनली डिफीट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले काफी एक्साइटिंग चीजें होती है और ये उनमें से एक है। थैनोस थोर को आउट ऑफ एक्शन कर देता है और लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन अचानक कैप्टन अमेरिका आता है और अपने दोस्त को बचाता है और वो भी ये काम म्योल्निर की मदद से करता है, ये प्रूफ करते हुए कि वो इसे उठाने के लायक है। वैसे ये सीन सिर्फ एंड गेम में ही नहीं बल्कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी होता है। एज ऑफ अल्ट्रॉन अवेंजर्स की पहली मूवीज में से एक में स्टीव रोजर्स पहले ही डिवाइन वेपन को उठाने की कोशिश कर चुका था। ये एक फनी सीन में होता है जहां टीम हाइड्रा की डिफीट सेलिब्रेट कर रही होती है। होकाई मजाक उड़ाते हुए कहता है कि थोर के हैमर की कहानी सिर्फ एनिमीज को डराने के लिए एक फेयरी टेल है। थोर फिर होकाई को हैमर उठाने के लिए कहता है, वो ट्राई करता है लेकिन फेल हो जाता है। टोनी स्टार्क भी अपने पावरफुल सूट के साथ कोशिश करता है, लेकिन स्टार्क भी फेल हो जाता है। सिर्फ कैप्टन अमेरिका ही हैमर को थोड़ा सा मूव कर पाता है। नंबर 2, विजन। या हम अवेंजर्स के सबसे पावरफुल मेंबर्स में से एक को देखते हैं। ये एंड्रॉइड थोर और टोनी स्टार्क की मदद से माइंडस्टोन का यूज करके बनाया गया था। एज ऑफ अल्ट्रॉन के सीन में विजन बिना किसी एफर्ट के थोर का हैमर उठा लेता है। अवेंजर्स ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। हालांकि कुछ फैंस का मानना है कि इस सीन का ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि विजन ने यहाँ हैमर की मैजिकल पावर्स यूज नहीं की। नंबर 3, जेन फोस्टर। मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग जेन फोस्टर डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक की असिस्टेंट होती है जो थोर का पहला मॉर्टल होस्ट था और वो इस सुपर हीरो से प्यार करती है। लेकिन बाद में कॉमिक्स में जेन खुद थोर बन जाती है जब ओडिन अपने बेटे को न्यूयॉर्क भेजता है ताकि वो एक नॉर्मल डॉक्टर की तरह जी सके। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, उसी टाइम जेन कैंसर से फाइट कर रही होती है और कीमोथेरेपी ले रही होती है। हैमर की मैजिकल पावर ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देती है और जेन का सुपर हीरो अल्टर ईगो धीरे धीरे उसे मार रहा होता है। फिर भी ये रिस्क उस ब्रेव हीरोइन को नहीं रोकता और वो एंड तक अच्छाई के लिए फाइट करती है और बाद में वेलकरी बन जाती है। नंबर 4, लोकी। जो लोग अवेंजर कॉमिक या मूवी से ज्यादा फेमिलियर नहीं है उनके लिए ये कैरेक्टर समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और मार्वल के ऑथर्स ने इस चीज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ओरिजिनल स्टोरी में लोकी एक सुपर विलन है जो अवेंजर्स के खिलाफ फाइट करता है, लेकिन एक्सिस नाम की कॉमिक सीरीज में सब कुछ बदल जाता है। इस स्टोरी में लोकी गुड गाय बन जाता है और थोर एक विलन। ये सब रेड स्कल की वजह से होता है जो कुछ टाइम के लिए कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी इन्वर्ट कर देता है। जब रोल्स रिवर्स हो जाते हैं तब लोकी को वर्दी माना जाता है और वो हैमर यूज कर पाता है। लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में लोकी ने कई बार ट्राई किया फिर भी वो डिवाइन वेपन कभी उठा नहीं पाया। नंबर 5, बेटा रे बिल। सिर्फ सबसे लॉयल मार्वल फैंस ही इस हीरो को जानते हैं क्योंकि ये सिर्फ कॉमिक्स और कार्टून्स में अपीयर होता है। फीचर फिल्म्स में इस कैरेक्टर के सिर्फ रेफरेंसेस मिले हैं। ओरिजिनल कॉमिक में बेटा रे बिल एक ऐसे प्लेनेट पर रहता है जो फायर डीमंस के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिंदा बचने के बाद वो और बाकी सर्वाइवर्स एक स्पेसशिप में यूनिवर्स क्रॉस करने निकलते हैं। एक दिन थोर स्पेसशिप पर अटैक करता है और समझता है कि अंदर डेंजरस क्रिएचर्स है। इसी फाइट के दौरान बेटा रे बिल म्योल्निर उठा लेता है और अपने आप को वर्दी प्रूफ करता है। आखिर में ओडिन उसके लिए एक नया हैमर बनवाता है, स्टॉर्म ब्रेकर, जिसे हम अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखते भी हैं। नंबर 6, डेडपूल। मार्वल का सबसे सार्कास्टिक और नेस्टी कैरेक्टर जिसे एक नोबल सुपर हीरो नहीं माना जा सकता, फिर भी वो उन लोगों की लिस्ट में है जिन्होंने थोर का हैमर उठाया। ये स्टोरी मार्वल कॉमिक्स में मिलती है
इसका मतलब ये नहीं कि वर्दीनेस वाली लाइन झूठी है, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस केस में लोकी ने डेडपुल को एक फेक म्योलनिर दिया था, फिर भी डेडपुल उससे उड़ता है, फाइट करता है और बेसबॉल भी खेलता है। आखिर वेड विल्सन से और क्या एक्सपेक्ट करोगे। नंबर 7, मैग्नेटो। अगला सुपर विलेन एक्समैन यूनिवर्स से आता है। मैग्नेटो एक्समैन का सबसे बड़ा दुश्मन था। अल्टीमेट एक्समैन सीरीज में अपनी मैग्नेटिक पावर्स का यूज करके वो थोर के हैमर को कंट्रोल कर लेता है और दुनिया भर में मासिव डिस्ट्रक्शन करता है। आखिर में वो वैल्करी से टकराता है जो उसका हाथ काट देती है और निक फ्यूरी उसे समझाकर हैमर थोर को वापस करवा देता है। नंबर 8, सुपरमैन। वेट, ये डीसी कैरेक्टर यहाँ क्या कर रहा है? ये कोई मिस्टेक नहीं है। 1996 में मार्वल और डीसी ने एक क्रॉसओवर कॉमिक पब्लिश की थी। 2003 में भी ऐसा हुआ जीएलए एवेंजर्स स्टोरी में। इसमें दोनों टीम्स मिलकर गॉड कोरोना के खिलाफ फाइट करती है जो मल्टीपल यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। एक डिसीसिव बैटल में थोर अपना हैमर सुपरमैन को देता है क्योंकि सबको लगता है सिर्फ वही एनिमी को हरा सकता है। सुपरमैन को कुछ टाइम के लिए कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी मिलती है। फैंस मानते हैं कि ओडिन ने सुपरमैन को टेम्पररी वर्दी बनाया था ताकि वो हैमर का यूज कर सके। नंबर 9, रेड हल्क। मार्वल यूनिवर्स में हल्क का एक रेड वर्जन भी है जिसे सिर्फ लॉयल फैंस जानते हैं। रेड हल्क असल में जनरल थेडियस रोस होता है जो पहले हल्क बस्टर यूनिट का लीडर था। उसकी डॉटर बेटी रोस ब्रूस बैनर से प्यार करती है और बाद में उससे शादी भी करती है। इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर रोस खुद रेड हल्क बनने का डिसीजन लेता है ताकि वो ब्रूस बैनर का शिकार कर सके। आखिरकार दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन तब थोर इंटरवेन करता है। इसी फाइट के दौरान रेड हल्क पहली बार म्योलनिर को टच करता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि दोनों स्काई में उड़ते हुए स्पेस तक पहुंच जाते हैं और अचानक हैमर का मैजिक फेल हो जाता है, जिसके बाद विलन थोर को उसी के वेपन से मार देता है। नंबर 10, सिल्वर सर्फर। 2016 में मार्वल ने एक कॉमिक सीरीज लॉन्च की थी जिसमें थैनोस फ्यूचर में ट्रेवल करता है और अपना एक ओल्ड वर्जन देखता है। इस फ्यूचर में थैनोस अर्थ को कम्प्लीटली कॉन्कर कर चुका होता है और लगभग सारे सुपर हीरोज मर चुके होते हैं। सिर्फ हल्क और घोस्ट राइडर बचे होते हैं। हल्क को एक बेसमेंट में चेन से बांध कर रखा जाता है और घोस्ट राइडर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि थैनोस को हरा सके। जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब सिल्वर सर्फर अपीयर होता है। जब थैनोस पूछता है कि तुम इतनी देर से क्यों आए, तो सिल्वर सर्फर जवाब देता है, I was working on becoming worthy। अगले ही पल वो थोर का म्योलनिर उठा लेता है और थैनोस से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाता। किंग थैनोस विलन की मदद के लिए आ जाता है और स्वॉर्ड ऑफ डूम से सिल्वर सर्फर को मार देता है। नंबर 11, रैग्नारोक। जब अवेंजर्स के बीच सिविल वॉर चल रही होती है, तब सबको लगता है कि थोर गायब हो चुका है। उसकी एब्सेंस में अवेंजर्स कम पावरफुल हो जाते हैं, इसीलिए एक ट्रिक यूज की जाती है। पहली अवेंजर्स मीटिंग के टाइम टोनी स्टार्क ने थोर के बालों का एक सैंपल छुपा कर रख लिया था। इसी से वो थोर का एक क्लोन बना लेता है जिसका नाम रैग्नारोक होता है। रैग्नारोक के पास थोर की सारी पावर्स होती है, लाइटनिंग और थंडर कंट्रोल करने की एबिलिटी, गॉडली स्टेमिना, वॉरियर मैडनेस और इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ। उसके पास अपना अलग हैमर भी होता है जिसे दूसरे लोग भी उठा सकते हैं। लेकिन अर्थ 13584 के विजिट के दौरान रैग्नारोक ने असली म्योलनिर भी उठाया था। नंबर 12, स्क्विरल गर्ल। ये थोड़ा सिली लग सकता है, लेकिन स्क्विरल गर्ल भी उन कैरेक्टर्स में से एक थी जो थोर का म्योलनिर उठा चुकी है। कॉमिक्स में एक फाइट के दौरान उसने अपनी विलन कॉपी के अगेंस्ट, जिसका नाम एलिना था, म्योलनिर का यूज किया। एनिमी को डिफीट करने के बाद स्क्विरल गर्ल ने हैमर जेन फोस्टर को वापस कर दिया, जो उस टाइम हैमर की असली हकदार थी। नंबर 13, थ्रोग। और भी मजेदार बात ये है कि एक फ्रॉग ने भी थोर का हैमर उठाया कॉमिक्स में। ये स्टोरी एक नॉर्मल इंसान की है जिसका नाम है साइमन, जो अपनी वाइफ के मरने के बाद एक विच के पास जाता है। पैसे न होने पर विच उसे फ्रॉग बना देती है। बाद में फ्रॉग साइमन थोर से मिलता है जो खुद लोकी की मिस्चिफ की वजह से टेम्पररी फ्रॉग बना होता है।
उसे हैमर का छोटा टुकड़ा मिल जाता है जो एक्सीडेंटली थोर की गोड्स के पैर से टूटकर गिर गया था। इसी तरह साइमन फ्रॉग बनकर थ्रोग के नाम से सुपर हीरो बन जाता है। टेक्निकली ये फ्रॉग भी वर्दी था और हैमर उठा सकता था। तो ये थे वो 13 कैरेक्टर्स जो थोर का म्योल्निर उठा चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा कैरेक्टर सबसे सरप्राइजिंग लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे शार्प, सी यू सून।